कि माननीय डोटासरा जी के द्वारा जो अमर्यादित आचरण हुआ उसके लिए क्षमा। कोई बोला है साहब, आप खूब स्पष्ट सुन ले। गोविंद सिंह डोटासरा जी की वजह से जो वो आसन तक आए या उन्होंने कोई टिप्पणी की, उनकी तरफ से हमें खेद है, उनकी तरफ से माफी चाहते हैं। कि कोई भी वक्तव्य हम कहें वो खुद के लिए भी रातें काली करने वाला होता है, रातें काली करने वाला होता है। धन्यवाद देना चाहूंगा सदन के नेता को कि जिन्होंने आज इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए वार्ता की। कोई भी अगर उनके मुंह से गलत बात निकलेगी उसको भी नींद नहीं आएगी, पश्चाताप होता है। मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि आओ मिलकर ढूंढ ले कोई वजह, कि आओ मिलकर ढूंढ ले कोई वजह एक होने की। यूं बिखरे बिखरे न तुम अच्छे लगते हो न हम। लेकिन वो धीरे बढ़ते 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 कितनी हो जाती है, आखिरकार खत्म तो उसको करना ही पड़ता है। राजस्थान विधानसभा में 7 दिन से बना गतिरोध खत्म हो गया है। कांग्रेस के निलंबित 6 विधायक भी बहाल हो गए हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने डोटासरा के अपशब्दों के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा गोविंद सिंह डोटासरा की टिप्पणी आसन की गरिमा के अनुकूल नहीं थी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, उसमें मुझे कोई संकोच नहीं है। जूली ने इस दौरान कहा इंदिरा गांधी पर मंत्री की तरफ से जो व्यंग्यात्मक टिप्पणी की गई थी उसके बाद से विवाद बढ़ा। सदन के नेता मुख्यमंत्री का धन्यवाद जिन्होंने इस गतिरोध को खत्म करने के लिए वार्ता की और हमें बुलाया। मैं शिकायत भी करना चाहूंगा सदन के नेता से, आप चाहते तो ये वार्ता आज से 4 दिन पहले हो जाती तो ना हमें सदन में सोना पड़ता ना सड़कों पर रहना पड़ता। जूली ने कहा पक्ष विपक्ष के बिना सदन अधूरा है। जूली ने शायराना अंदाज में कहा बिखरे बिखरे ना तुम अच्छे लगते हो ना हम। धन्यवाद देना चाहूंगा सदन के नेता को कि जिन्होंने आज इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए वार्ता की और हमें बुलाया। मैं शिकायत भी करना चाहूंगा सदन के नेता महोदय से भी कि यही वार्ता आप चाहते तो आज से 4 दिन पहले हो जाती, हमें न तो यहां सोना पड़ता न बाहर सड़कों पे रहना पड़ता। क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था माननीय अध्यक्ष जी कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। सत्ता में जो लोग रहते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, इस सदन के नेता हैं और माननीय अध्यक्ष जी तो मालिक हैं ही यहाँ के। हम सब लोग आप लोगों से बाहर नहीं है, हम सब लोगों से मिलके ही ये सदन बनता है और यही इसकी खूबसूरती है। और मैं उन सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा सत्ता पक्ष के कि जिन्होंने हमारी कमी को महसूस किया कि भाई बिना विपक्ष के तो मजा नहीं आ रहा। इसके लिए मैं सत्ता पक्ष को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि बिना एक दूसरे के वो सब चीजें अधूरी है। मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि आओ मिलकर ढूंढ ले कोई वजह, कि आओ मिलकर ढूंढ ले कोई वजह एक होने की। यूं बिखरे बिखरे न तुम अच्छे लगते हो न हम। यही सदन की खूबसूरती रही है और कभी भी गतिरोध पहले भी रहे हैं, इससे बड़े बड़े गतिरोध भी रहे हैं, लेकिन सदन के अंदर बातचीत करके उन सभी गतिरोधों को समाप्त किया गया। सीएम भजनलाल इस दौरान बोले विपक्ष हमारी ताकत है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा जनप्रतिनिधि के प्रति जनता में जो भाव है उसे ध्यान में रखना होगा। हमारे किसी सदस्य के मुंह से गलत बात निकलती है तो उसको भी रात को नींद नहीं आएगी, उसे पश्चाताप होता है। हम कुछ भी बोले सोच विचार कर बात रखनी चाहिए। हम अपने लिए नहीं हैं, हम अपनी ईगो के लिए भी नहीं हैं, हम हैं तो सिर्फ राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए सदन में आए। हम इसलिए भी नहीं हैं कि कोई भी वक्तव्य हम कहें वो जनता के बीच में नहीं, माननीय सदस्यों के बीच में नहीं, वो खुद के लिए भी रातें काली करने वाला होता है, रातें काली करने वाला होता है। इस बात को मैं कह सकता हूं कि कोई भी माननीय हमारे सदस्य, कोई भी अगर उनके मुंह से गलत बात निकलेगी
उसको भी नींद नहीं आएगी, पश्चाताप होता है। और इसलिए होता है कि हमने जो सदन में बात की है वो उसके अनुरूप नहीं है। हम कुछ भी बोलें, हम अपनी बात रखें, हम उसको सोच विचार करके रखना चाहिए। छोटी सी बात कोई भी हो सकती है, लेकिन वो धीरे बढ़ते 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 कितनी हो जाती है, आखिरकार खत्म तो उसको करना ही पड़ता है। भजनलाल शर्मा ने इस दौरान कहा कि सदन चलाना सत्ता और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। मैं तो कहता हूं 200 विधायकों की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं स्पीकर साहब से आग्रह करता हूं कि मंत्री ने जो टिप्पणी की है उसको भी सदन की कार्रवाई से निकालने का आग्रह करता हूं। विपक्ष हमारी ताकत है। तो इस दौरान ये गतिरोध खत्म करने में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भूमिका काफी अहम रही और भजनलाल शर्मा के प्रयासों के विपक्षी नेता भी कायल हो गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद चाहते थे कि सदन का सम्मान हो और बेवजह का गतिरोध टूटे। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान का बजट विधानसभा में पेश किया था, जिस पर विधानसभा में बजट पर बहस होनी थी। लेकिन इस गतिरोध के चलते वो बहस काफी प्रभावित हुई और आम जनता के मुद्दे कहीं हवा हो गए। इस बजट में युवा, महिला, किसान, मजदूर और सभी क्षेत्रों में शानदार घोषणाएं हुई हैं और इस बजट को लेकर सरकार सदन में शानदार बजट की बहस चाहती थी, जिससे अंतिम व्यक्ति तक बजट घोषणाएं पहुंचे और उसका फायदा उसे ज्यादा से ज्यादा मिल सके। इससे पहले आपको बता दें, कांग्रेस विधायकों ने गुरुवार सुबह विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया था। कांग्रेस के विधायक विधानसभा परिसर के बाहर सड़क पर धरने पर बैठे। इनकी गैर मौजूदगी में ही विधानसभा में प्रश्नकाल की कार्रवाई चली।